Right now I am entering Maharashtra. गुड बाय गुजरात। इस बार पहली बार दो स्टेट को गुड बाय बोला हूँ मैं। ऑलराइट, सो कैमरा ने वापस धोखा दे दिया। मुझे पता ही था, मैं ये कल कह ही रहा था आप लोगों से कि शायद जब मैं चार्जिंग के लिए निकालूंगा बैटरी, तब ये रबर बैंड का वापस कुछ तो झोल होगा। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसका जुगाड़ करते बैठूं, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं उदयपुर से लेकर मुंबई। आज है डे 5। ओके, सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज। दिस इज राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो। मेरे पीछे आपको दिखाऊं तो सब बैग्स मेरे पैक हो चुके हैं, पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड उनका पैकिंग हो गई ना? हाँ हो गई। चलो, दोनों की पैकिंग हो गई। एंड टॉकिंग अबाउट द टाइम इज 8:30 AM। आज सुबह जल्दी उठ गए थे हम दोनों, 6:45 AM को उठ गए। आराम से फिर रेडी हो रहे थे। कल तो आपने देखा ही मैं कितना थक गया था। आज वैसे थकावट नहीं है। आज का राइड अपन लेट स्टार्ट कर रहे, तो इतना तो श्योर है कि आज नाइट राइड ज्यादा होने वाली है। मान लो 14 to 15 आवर्स लगने ही वाले हैं डोंबिवली पहुंचने। चलिए, पेट्रोल भरना है, पीछे लगेज माउंट करना है, टैंक बैग और लैपटॉप वगैरह तो सब रेडी हो चुका है। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। Alright guys, so as you can see my bike is completely loaded। पहली बार ऐसा मैंने पूरा लोड किया है। बाइक इज लुकिंग सो गुड यार, मतलब एक लोडेड बाइक देखने में मजा बहुत आता है। अब तक टोटल 896.6 किलोमीटर हो चुके हैं। अब घर तक देखते हैं और कितना होता है। नाइस होटल, नाइस प्लेस, ओयो उदयपुर पैलेस। इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। ओम साई नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। सो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, राइट नाउ आई एम ऑन द पेट्रोल पंप और अब सोच रहा हूँ कि 600 रुपीज़ का पेट्रोल भरूँ। एंड द प्राइस इज 98.63 पैसा। Let me tell you honestly guys, Udaipur is one of the best city in terms of cleanliness और in terms of roads। अगर आप अब तक उदयपुर नहीं आए हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, आ जाओ। सच में सही है। ये जो टैगलाइन है ना, पधारो महारा देश, कुछ तो ऐसा टैगलाइन है राजस्थान का। तो पधार के देखो, आपको बहुत मजा आएगा। राजस्थान टूरिज्म, आर यू वॉचिंग दिस? स्पॉन्सर। तो यहाँ से लेंगे हम राइट और ये आगे NH48 पर। उदयपुर को बाय कहने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन बोलना पड़ेगा गुड बाय उदयपुर। उदयपुर खत्म हो चुका है। पहली बार जिंदगी में ऐसा है कि मैंने इतने सारे माउंटेन्स देखे, इतने कि क्या बताऊं कितने। सिर्फ माउंटेन से और उसके बीच में ये उदयपुर शहर बसा हुआ है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो कभी उदयपुर आइए, सज्जनगढ़ जाइए और सज्जनगढ़ के टॉप से पूरा उदयपुर का व्यू देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन से माउंटेन दिखेंगे। आज के दिन का पहला टोल नाका क्रॉस करते हुए। टोल नाका बनाया भी कहाँ पर है, देखिए ना। ये सब पहाड़ खोदने का काम चल रहा है, लगता है रोड एक्सपेंड होने वाला है। रोड सर औसम यार, टोल देना बनता है, ऐसे रोड्स को टोल देना बनता है। क्या चलाया है यार। टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड 75 किलोमीटर्स। मैं कहीं भी किसी भी राइड पर जाता हूँ, कहीं भी घूमने जाता हूँ, तो मैं इतनी ज्यादा शॉपिंग करता नहीं, क्योंकि मेरे पास लगेज नहीं होता। इस बार मेरे पास लगेज था, लेकिन फिर भी मैंने इस बार भी ज्यादा शॉपिंग नहीं की। राजस्थान में अगर आपको पता है तो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बहुत फेमस है। मुझे जीरो नॉलेज है अबाउट द शॉपिंग, तो इसका कुछ गलत सलत ना ले लूँ तो मैं शॉपिंग ही नहीं करता। लेकिन हाँ, आई मेक श्योर कि मैं हर ट्रिप में 1 या 2 मंदिर पे जाऊँ और वहाँ से प्रसाद लेकर घर की तरफ जाता हूँ। इस बार भी मैंने 2 प्रसाद के बॉक्स लिए हैं। जैसा कि आपने देखा, कल मैं श्रीनाथ जी के मंदिर गया था, तो वहाँ से मैंने प्रसाद लिया था। हालांकि मंदिर बंद था, लेकिन प्रसाद ले लिया था मैंने। मुझे नहीं लगता कि किसी भी राइडर को शॉपिंग के रिलेटेड नॉलेज होगी, अनलेस एंड अनटिल कोई फीमेल उसे गाइड ना करे, जैसे कि माँ, बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ। एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा है। तो इसलिए राजस्थान से मैंने बस प्रसाद लिया है, बाकी कुछ नहीं। और ये बातें करते करते देखिए हम राजस्थान छोड़ चुके हैं। यहाँ से राजस्थान सीमा होता है खत्म और गुजरात होता है चालू। गुड बाय राजस्थान। सो जैसे ही गुजरात एंटर किया, रुक गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। द टाइम इज़ नाउ अराउंड 11 o'clock। ऑलराइट, सो ब्रेकफास्ट आ चुका है। ओमकार ने ऑर्डर किया है प्लेन डोसा एंड आई ऑर्डर मसाला डोसा। लंच ब्रेक शायद लेट लेना होगा, देखते हैं लंच ब्रेक कहाँ पर लेते हैं। सो चलिए अब डायरेक्ट बाइक में मिलता हूँ, फटाफट खा लेता हूँ। अब गूगल आंटी जी बता रही है टू टेक लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर। यहाँ से लेफ्ट टर्न। गूगल वापस अब कोई तो शॉर्टकट दिखा रहा है, क्या पता अब यहाँ से कौन सा रास्ता है। अबे क्या पागल है यार गूगल, मतलब मुझे उसी पे कनेक्ट करना था, तो ये छोटा रास्ता अंदर का रास्ता क्यों लेने बताया। अबे चुप बे, कुछ भी डायरेक्शन बताता है। So now I will be taking the left turn towards गोधरा। एक्चुअली क्या है, आते वक्त मोदासा से आए थे, गोधरा नहीं लगा था।
900 रुपये का डालना। 900। हाँ। सो राइट नाउ आई एम एट द पेट्रोल पंप, 900 रुपीज़ का फिल कर रहा हूँ एंड रेट इज़ 89.23। मैंने जो मोबाइल यहाँ पर रखा था नेविगेशन के लिए, क्या पता क्यों अचानक आई थिंक उसका डिस्प्ले उड़ गया है कि क्या हुआ क्या पता, पूरे डिस्प्ले पे अलग ही कलर्स आ रहे थे और जब मैंने मोबाइल को हाथ में लिया ना, ओवन जैसा गर्म था, नॉन स्टॉप धूप के नीचे था मोबाइल। तो फिलहाल मैं बिना नेविगेशन के चल रहा हूँ, बैग में रख दिया। आई होप कि मोबाइल के स्क्रीन को कुछ ना हुआ हो यार। घर पहुंचने के बाद देख लूंगा स्क्रीन खराब हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल तो स्क्रीन खराब नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि साइड में रुककर थोड़े थोड़े देर में नेविगेशन चेक करता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर रख रहा हूँ ना तो बहुत गर्म हो रहा है मोबाइल, बहुत ज़्यादा। इतना तो मुझे पता है कि उदयपुर जाते वक्त ये रूट नहीं दिखाया था गूगल ने, अलग रूट से लेकर गया था। ये हाईवे का नाम है मोदासा गोधरा हाईवे, यहाँ से हलोल गोधरा वो सब रूट है। ये बोर्ड पर देखते हैं, वडोदरा इज 91 किलोमीटर, दाहोद 69 एंड इंदौर 262। इंदौर से अपने को मतलब नहीं, अपने को मतलब है वडोदरा से। सो आफ्टर क्रॉसिंग सेवरल स्मॉल सिटीज एंड स्मॉल विलेजेस आई हैव टू टेक दिस राइट टर्न फ्रॉम दिस राउंड अबाउट फॉर वडोदरा विच इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अब तक तो ट्रक्स की फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं थी, बट एक बार अहमदाबाद एक्सप्रेस टच होने दो, फिर बाद में दिमाग सड़ जाएगा। इतने देर से इतनी अच्छी राइड हो रही थी और ये देखिए आ गया बुरा पैच। ये राइट साइड का रोड बंद है, क्या वही तक आ गया यार। All right, just took the lunch break. The time right now is 3:30 PM. एक्चुअली अच्छा होटल ही नहीं मिला था, 3 बजे से मैं होटल ढूंढ रहा था। सच बताऊँ ना तो राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इरिटेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये धूप की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं रेडी हूँ अंधेरे में बाइक चलाने के लिए, बस ये सनसेट जल्दी से हो जाए। बस अभी मुंह पे पानी मारता हूँ, बहुत सारा पानी पीता हूँ, थोड़ा बहुत खाता हूँ और फिर निकलता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो हैड अ ग्रेट लंच, मतलब क्या नूडल्स वगैरह खाया, नूडल्स और छाछ पिया एट होटल लेजेंड। तो टोटल किलोमीटर इज शोइंग 400 किलोमीटर्स और टाइम बढ़ गया। मैं सोच रहा हूँ कि डिनर गुजरात बॉर्डर क्रॉस करने के बाद या गुजरात बॉर्डर से पहले कर लूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। अब कल्याण डोंबिवली में तो लॉकडाउन है, 7 के बाद अगर पता चला कि महाराष्ट्र एंटर हुए और वहाँ पर भी लॉकडाउन रहा तो भूखे पेट घर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा मोस्टली गुजरात बॉर्डर पर ही ब्रेक लेकर खाना खा लूंगा। ये साला मैंने एक बात नोटिस किया कि गुजरात में बहुत ही ज्यादा धूप है कंपेयर टू राजस्थान। राजस्थान तो बस नाम से बदनाम है, बाकी असली धूप असली गर्मी तो मुझे गुजरात में लग रही है। अरे क्या पागलपन है यार, तीनों लेन से ट्रक चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर ध्यान देती भी है क्या नहीं? ट्रक वालों का एक सेपरेट लेन होता है, लेकिन ये लोग तो तीनों लेन से चलाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी हाईवे पर होते हैं। सबसे बेस्ट हाईवे ये है और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी हाईवे पर होते हैं। आज पहली बार लाइफ में अहमदाबाद हाईवे पर नाइट राइड करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने जितने भी राइड किए इस हाईवे पर सब ब्रेकफास्ट राइड थे और वनडे राइड थे। जैसे ही शाम हो जाएगी तो ट्रक्स की फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो जाएगी, मतलब ऑलरेडी इतने ट्रक्स होते ही है, इसमें आप ट्रिपल पकड़ लीजिए। और सूर्य देवता अगर आज जब जल्दी ढलना चाहो तो ढल सकते हो। आज अगर जल्दी सनसेट हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत चला लिया आज धूप में। नाइट राइड करने में इमोशनली मेंटली सब जगह से तैयार हूँ, लेकिन धूप में राइड करने अब मैं तैयार नहीं हूँ। और ये मैंने ट्रांजिशन ब्रेक ले लिया, सनसेट होने ही वाला है। द टाइम इज 6:30 PM एंड ट्रांजिशन ब्रेक लेना बनता था। होम इज मोर अराउंड 290 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो बस यही बताना था मुझे। अब यहाँ पर गन्ने का रस पी लेता हूँ 1-2 ग्लास और फिर निकलता हूँ। फिर ऑलमोस्ट 1 to 1.5 आवर रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, टिल नाउ एवरीथिंग इज डूइंग ग्रेट। So right now I am in the outskirts of Navsari. Navsari is more around 10 kilometers from here and probably this will be my last petrol break। और मैं सोच रहा हूँ 900 रुपीज़ का पेट्रोल फिल करने एंड प्राइस इज 88.95 पैसा। 10-10.5 लीटर में डोंबिवली पहुँच जाऊँगा आराम से। और अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी नाइट राइडिंग, यानी कि नवसारी से लेकर डोंबिवली तक नाइट राइडिंग है। अब तक की ये सबसे बड़ी नाइट राइड होगी मेरी। सापुतारा के वक्त मैंने शायद नासिक से लेकर डोंबिवली किया था, विच वॉज अराउंड 160 किलोमीटर्स, और अब है 240 किलोमीटर्स। केमिकल का इतना बदबू, इतना गंदा बास, दया पता लगाओ ये वापी शहर तो नहीं? हाँ जी हाँ, ये वापी शहर है। बिना बोर्ड देखे ये केमिकल फैक्ट्रीज के पॉल्यूशन से पता चल जाता है कि हम वापी पहुंच चुके हैं। जो आपने पिछला क्लिप देखा वहां से लेकर मैं अब तक नॉन स्टॉप राइड कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट अंधेरा है तो आप लोगों को क्या दिखाऊं। द टाइम इज 8:40 PM। आई एम प्लानिंग अराउंड 8:50 या 9 o'clock तक डिनर ब्रेक ले लेता हूँ। That's the end of the गुजरात। ये रहा गुजरात बॉर्डर एंड राइट नाउ आई एम एंटरिंग महाराष्ट्र। गुड बाय गुजरात।
इस बार पहली बार दो स्टेट को गुड बाय बोला हूँ मैं। मुंबई से लेकर उदयपुर की जो राइड है वो 80% ऑफ द राइड गुजरात स्टेट से ही है, फिर 10% महाराष्ट्र में और 10% राजस्थान में। फिलहाल चलिए अब डिनर ब्रेक लेता हूँ, वरना ओमकार कहेगा क्या आदमी है, नॉन स्टॉप राइड करते बैठा, डिनर भी नहीं कर रहा। हाँ तो भाइयों डिनर हो चुका है, और कहूँ तो इतना तगड़ा वाला डिनर हुआ है ना, इतना तगड़ा कि क्या कहूँ। राइड के वक्त मैं यूजुअली ज़्यादा खाता नहीं, इफ़ यू गाइस नो मी। प्लेन राइस और दाल ऑर्डर किया, और राइस जो दिया था, जो क्वांटिटी दिया था, बाप रे, इतने क्वांटिटी तो कभी मुंबई में देते ही नहीं है। आधा तो मेरे से गया ही नहीं, सो मैंने सोचा कि वेस्ट करने से अच्छा पार्सल ले लेता हूँ। एंड इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग कि मैंने अंदर व्लॉग क्यों नहीं किया, तो सब ट्रक्स के ड्राइवर अंदर बैठे थे, इफ़ यू नो, तो वो सब बनियान वगैरह में बैठे रहते। सो आई थॉट बेटर नॉट टू vlog here. Now let's check the map. As you can see, home is 141 किलोमीटर from here and 94 किलोमीटर के बाद शिरसठ फट आएगा। Let's go now. दोपहर को जितनी गर्मी हो रही थी ना, रात को उतनी ठंड लग रही है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वेदर ठंडा हो जाएगा, बट इतना ज़्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो लेकिन अच्छा है। तो नॉन स्टॉप राइड करके पहुंच चुका हूँ चारोटी टोल प्लाजा। ये कब आ गया चारोटी समझा ही नहीं। कल यहाँ पर बहुत भीड़ होगी, ऑलमोस्ट अब कितने 7-8 घंटे के बाद, क्योंकि कल है संडे, और संडे को सब लोग ब्रेकफास्ट राइड के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए मैप लगा दिया है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मुझे वो खाना नहीं खाना चाहिए था यार, ज़्यादा खाना खा लिया ना, अब पेट गुड़गुड़ कर रहा है पेट के अंदर। अगर मैं सोलो होता या फिर मेरे घर वालों ने कॉल करके मुझे बताया नहीं होता ना, तो मैं डिनर भी नहीं करता। 55 किलोमीटर सब ऐसे ही निकालने हैं, एक बार घर पे पहुंच जाओ, फिर पेट में गुड़गुड़ हो या कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। चलो तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू अहमदाबाद हाईवे। क्या मज़ा आ गया यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं रात के 12 बजे तुंगरेश्वर जंगल पार करने वाला हूँ। एग्जैक्टली अभी 11:30 हुए हैं और मैं तुंगरेश्वर जंगल से जा रहा हूँ। खैर एक काम करता हूँ, मैं भगा तो अब यहाँ से, वैसे भगा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि स्पीड ब्रेकर और पॉटहोल्स बहुत आएंगे, बट नॉन स्टॉप चले जाता हूँ यहाँ से और भिवंडी में ही मिलता हूँ आपसे। कुछ नहीं था यार, मैंने सोचा बहुत ही स्पूकी होगा, एकदम कोई नहीं होगा, सुनसान होगा, लेकिन इसका ऑपोजिट ही था। बहुत सारे ट्रक्स वाले थे, बहुत लोग चल रहे थे, तो बिल्कुल भी जंगल डरावना नहीं था। हाँ ये पहले होता होगा क्योंकि मैंने सुना था, तो इसलिए मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि तुंगरेश्वर जंगल आप रात के 12 बजे भी पार कर सकते हो आराम से, अकेले भी। ऑलराइट, सो टाइम इज 12:22 AM एंड वी हैव रीच्ड डोंबिवली। चलो भाई चल, अब घर पे जाते और बेहोश हो जाते। चल बाय। ऑलराइट, सो हो गई ये राइड। क्या राइड रही बॉस। 731.2 किलोमीटर्स, और टोटल ट्रिप के किलोमीटर्स बताऊँ तो 1627.9 किलोमीटर्स। एंड बाय द वे राइट नाउ द टाइम इज 12:35 AM। 13 मार्च को निकला था और 14 मार्च को घर पहुँचा हूँ। ये बैग उठाने की भी हालत नहीं है अब मेरी। चलिए कल मिलता हूँ आपसे। ये साइड से निकालना बेटर है क्योंकि इस लेन पे तो ट्रक ही ट्रक। क्या हो गया इन लोग को क्या पता, अचानक कितनी ट्रैफिक हो गई ट्रक्स की। तो इसलिए सनसेट से पहले ट्रांजिशन ले, सनसेट के बाद नॉन स्टॉप ब्रेक। साला